हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, लक्ष्मी इज़ अ कैशियर इन अ बैंक। सो लक्ष्मी जो है वो कैशियर है बैंक की। शी हैज़ करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशंस ₹100, ₹50 एंड ₹10 रिस्पेक्टिवली। सो उसके पास कुछ नोट्स हैं, ठीक है, 100 रुपीज़ के नोट्स है, 50 के नोट्स हैं एंड 10 रुपीज़ के नोट्स है। द रेशियो ऑफ द नंबर्स ऑफ दीज नोट्स इज़ 2:3:5। सो हमारे पास रेशियोज़ गिवन है इन जो भी आप उसके पास नोट्स है, 3 नोट्स हैं, उन तीनों नोट्स के हमारे पास रेशियोज़ गिवन है। तो मतलब हमें पता है कि जैसे कि 2:3:5 है, तो उसका मतलब कि ये क्या है, ये 2x हो जाएगा, ये है ना, ये हमें पता है कि रेशियोज़ में है, तो हम क्या लेट करते हैं, 2x, 3x एंड 5x रिस्पेक्टिवली। तो रिस्पेक्टिवली मतलब कि 2x फॉर 100 रुपीज़ नोट, ऐसे ही 3x प्लस 50 रुपीज़ नोट, ऐसे ही 5x फॉर 10 रुपीज़ नोट, ठीक है। तो हम इसी तरह से इसे लेट कर लेते हैं। तो हमने लेट कर लिया, लेट ₹100 नोट्स, मतलब कि 100 रुपीज़ के नोट्स कितने होंगे वो हम लेट कर रहे हैं, कितने, 2x, ठीक है। ऐसे ही ₹50 नोट्स, 50 रुपीज़ के नोट्स कितने होंगे, 3x एंड ₹10 नोट्स कितने हैं, 5x, है ना। इसी तरह से हमें इसी पैटर्न में दिया गया है 2:3:5, तो मतलब कि 100 रुपीज़ के कितने नोट्स होंगे, 2x, ऐसे ही 50 रुपीज़ के 3x एंड 10 रुपीज़ के 5x। इस तरह से हमने लिख लिया, ठीक है। और क्या बता रखा है कि टोटल जो है उसके पास टोटल कैश है वो 4 लाख है, ठीक है। अब हमें हर नोट का मतलब कि हमें बताना है कि कितने टोटल नोट्स थे, तो हम वैल्यूज़ निकालते हैं। अब सबसे पहले हम वैल्यू निकालेंगे, वैल्यू ऑफ 100 रुपीज़ नोट्स। अब वैल्यू कैसे होगी, यहाँ पर बोला है कि 2x नोट है, 100 रुपीज़ के 2x नोट है, या मैं कहूँ कि मेरे पास 50 रुपये के 3 नोट है। अगर मेरे पास 50 रुपये के 3 नोट है तो मेरे पास टोटल वैल्यू कितनी होगी, मैं क्या कहूँगी 50 × 3, है ना, मेरे पास 150 होंगे रुपीज़, 150 टोटल वैल्यू होगी। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि 100 नोट्स है, 100 रुपीज़ के नोट्स और कितने हैं, 2x है। तो मैं वैल्यू निकालना चाहूँ अगर 100 रुपीज़ की नोट्स, तो मैं क्या करूँगी, 2x के साथ मल्टीप्लाई तो करूँगी, 2x के साथ किसकी मल्टीप्लाई करूँगी, मैं 100 की। इस तरह से मेरे पास वैल्यू निकल के आ जाएगी, मतलब कि 2x × 100 किसके इक्वल आ जाएगा, ये 200x के। इसी तरह से सेम मैं कहूँगी वैल्यू ऑफ 50 रुपीज़ नोट्स, किसके इक्वल आ जाएगा, ये 3x × 50, ये आ जाएगा आपके पास 150x के इक्वल। इसी तरह से वैल्यू ऑफ 10 रुपीज़ नोट्स, ये किसके इक्वल आ जाएगा, 5x × 10, क्या आ जाएगा आपके पास 50x के इक्वल। तो ये आपके पास वैल्यूज़ आ गई कि हर नोट की कितनी कितनी वैल्यू होगी, तो वो 200x, 150x एंड 50x। और ये किसके इक्वल है, ये है आपके पास 100 रुपीज़ इतने होंगे, 100 रुपीज़ की वैल्यू इतनी है, ये है आपके पास 50 रुपीज़ की वैल्यू, या ये है 10 रुपीज़ की वैल्यू। और ये सब किसके इक्वल होगा, ये सब इसके इक्वल होगा ना, 4 लाख के इक्वल। टोटल 4 लाख है तो 4 लाख के इक्वल होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या कहेंगे कि ये सारे ही अमाउंट क्या होंगे, प्लस हो जाएंगे, सारे ही अमाउंट को हमें ऐड करना पड़ेगा। और ऐड किसके इक्वल होगा, ये 4 लाख के, मतलब कि किसके इक्वल होगा, ये 4 लाख के इक्वल होगा, क्योंकि टोटल अमाउंट पर 4 लाख है। तो ये हमारे पास करेंसीज़ है, करेंसीज़ की हमने वैल्यूज़ निकाली, सारी वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो ये टोटल अमाउंट के इक्वल ही तो आएगा। चलिए इसको सॉल्व करेंगे, तो देखो ये 200x है, ये 150 है और ये 50 है, तो मतलब कि ये 200 और ये 150, 50, 200, तो मतलब 200, 200, 400x आ जाएगा सीधा, और ये आ जाएगा 4 लाख, x ही रह जाएगा, और ये 4 लाख अपॉन में 400, तो ये 0 से 0 कट गया, ये 0 से 0 कट गया, ठीक है। और x किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास, x आ जाएगा 4000 के इक्वल। तो यहाँ पे x की वैल्यू 4000 आ गई, और क्या निकालना है हमें अब इनके नोट्स की वैल्यूज़ निकालनी है, तो हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर से देख सकते हैं हम कि यहाँ पे ये आगे भी डिवाइड हो रहा है, तो हम इसे और डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा x की वैल्यू 1000 के इक्वल। तो ये 1000 के इक्वल हमारे पास वैल्यू आ गई। तो अब हम नोट्स निकाल सकते हैं कि 100 रुपीज़ के नोट्स कितने थे, 2x, मतलब कि 2 × 1000, ये आ जाएगा आपके पास 2000। एंड 150 के नोट्स कितने थे, 3x के इक्वल था, मतलब कि 3 × 1000, ये आ जाएगा आपके पास 3000 के इक्वल। एंड इसी तरह से 10 रुपीज़ के, नॉट 150 ना, इट्स फॉर
50 रुपीज़ 50 के नोट्स एंड ₹10 के नोट्स आपके पास कितने आ गए 5x, मतलब कि 5 इंटू 1000 ये आ जाएगा आपके पास 5000 के इक्वल। तो इसका मतलब कि हमारे पास 100 रुपीज़ के नोट 2000 थे, 50 रुपीज़ के नोट 3000 थे एंड 10 रुपीज़ के नोट कितने थे 5000। इसी तरह से हमारे सारे नोट्स निकालने के कितने नोट्स थे लक्ष्मी के पास। फाइन, चलिए।